हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। चूंकि अब नया सेशन स्टार्ट हो चुका है 2024-25, तो इसीलिए हम लोग अब नए सेशन के लिए क्लास 9 का प्रत्येक दिन जो है अब चैप्टर वाइज क्लासेस करेंगे। तो चलिए आज सबसे पहले हम लोग क्लास 9 मैथ्स के चैप्टर 1 जो नंबर सिस्टम है उसका एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। Is 0 a rational number? Can you write it in the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0? तो ये जो क्वेश्चन है ये रियल नंबर से ये रेशनल नंबर से पूछा गया है। और रेशनल नंबर का डिफिनेशन क्या होता है? ए नंबर विच कैन बी रिटन एज p by q where p and q are integer। मतलब कोई भी नंबर जिसको हम लोग p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे पी क्यू का मतलब क्या है? कोई नंबर है। कौन सा नंबर? इंटीजर। इंटीजर क्या क्या होता है? तो इंटीजर 0 होता है, 1 2 3 4 5 इस तरह नंबर होंगे, या फिर नेगेटिव -1 -2 -3 इस तरह के नंबर। तो चलिए हम एक एग्जांपल -2/5 लिख लिए। तो ये क्या होगा? एक रेशनल नंबर होगा, क्योंकि -2 और 5 जो है पी एन क्यू के बदले लिखे हैं और ये दोनों जो है इंटीजर है। ठीक है, तो इस फॉर्म में अगर हम लिख पाते हैं किसी नंबर को तो रेशनल हो जाएगा। ठीक है, एक चीज ध्यान रखेंगे, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया क्या 0 भी एक रेशनल नंबर है? तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। तो क्वेश्चन मेरा है 0। तो 0 को हम लोग एक दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे? तो 0 को हम लोग 0/5 लिख सकते हैं कि नहीं? किसी भी नंबर को 0 से किसी भी 0 को अगर हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, 0 को अगर किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे, चाहे वो 5 हो, 2 हो, 3 हो, 9 हो, 100 हो, तो 0 ही आता है। यानी कि हम 0 = 0/5 लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो अब आप देख लीजिए, रेशनल नंबर का मतलब क्या है? p by q के फॉर्म में लिखा हुआ होना चाहिए, और p q इंटीजर। तो यहां देखिए p by q के फॉर्म में हमने लिख दिया 0 को। अब क्या है? 0 और 5 दोनों जो है क्या है? इंटीजर है। ठीक है ना? तो इसीलिए 0 कैन बी रिटन एज p by q। ठीक है, यही पूछा था। इज 0 ए रेशनल नंबर? तो लिखेंगे सो यस 0 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, 0 इज ए रेशनल नंबर हो गया। अब दूसरा, इसी में एक क्वेश्चन पूछा है, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q? यस वी कैन राइट। तो इसमें लिखना है यस वी कैन राइट 0 एज p by q, दैट मीन्स 0/5। ठीक है ना? 0/5 के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे नीचे जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? यस हो जाएगा इसका। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए इसको मिटा लेते हैं और देखते हैं दूसरा प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 2 गिवन रेशनल नंबर। दो कोई रेशनल नंबर दिया है, उसके बीच आपको 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा नंबर यहाँ पे दिया है। 3 और 4 दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? 6 रेशनल नंबर हमें फाइंड करना है। किसके किसके बीच में? तो 3 और 4 के बीच में हमें कोई 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो इसको एक बार हम समझ लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए 3 लिखते हैं और यहाँ पे 4 लिखते हैं। अब यहाँ 1 2 3 4 5 6, तो 6 नंबर इसके बीच हमें अभी लिखना है जो रेशनल नंबर होना चाहिए। क्या करेंगे? अब आप ध्यान दीजिएगा कि अगर हमें 6 नंबर इन दोनों नंबर के बीच फाइंड करना है, तो जितने नंबर को फाइंड करेंगे उसमें 1 ऐड कर दीजिए, तो 6 + 1 7 हो जाएगा। अब 7 से आप इस नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस नंबर में तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नहीं है, तो 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं कि नहीं? 3/1 कर दीजिए। 4 को भी 4/1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों आ गया। अब आपको क्या करना है? 6 नंबर फाइंड करना है इसके बीच में। तो 6 में 1 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। तो 7 से आप ऊपर भी मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे भी मल्टीप्लाई कीजिए। इसमें भी वही काम करना है आपको, 7 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। अब आप देख लीजिए ये क्या नंबर चेंज होके क्या बन जाएगा? तो 7 3 जा 21/7 1 जा 7, और ये नंबर क्या हो जाएगा? 7 4 जा 28/7। तो ये दोनों नंबर 3 और 4 चेंज होके 21/7 और 28/7 हो गए। अब इसके बीच 6 नंबर आप आसानी से लिख सकते हैं। कैसे? तो ये 21/7 है, आप यहाँ 22/7 कर दीजिए, फिर 23/7 कर दीजिए, फिर 24/7 कर दीजिए, 25/7 कर दीजिए, 26/7 कर दीजिए, 27/7 कर दीजिए, 28/7 तो ऑलरेडी है ही। तो इस तरह से आपको 6 रेशनल नंबर यहाँ से यहाँ मिल गया।
तो काफ़ी आसान है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये तो समझने के लिए हमने बता दिया। आप अगर लिखना चाहें इसको, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कीजिएगा एग्जाम में, तो उसके लिए क्या करना है, हम इसको एक बार मिटा दे रहे हैं, आप ध्यान से इसको देख लीजिएगा। ये समझने के लिए मैंने बताया। इसी प्रोसेस को थोड़ा सा ढंग से आपको लिखना होगा। तो 3 और 4 के बीच 6 रेशनल नंबर। तो सबसे पहले आप लिखिएगा 3 = 3/1। इसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ऊपर नीचे 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, एक ज्यादा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 21/7। इसी चीज को आगे बढ़ाएंगे एंड 4 = 4/1 × 7/7। यहां भी 7/7 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपको 28/7 मिलेगा। अब आप यहां लिखिए सो द 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 आर 3 और 4 के बीच 6 रेशनल नंबर क्या क्या है। तो अब देख लिए 3 आपका चेंज हो गया 21/7, 4 चेंज हो गया 28/7। तो क्या क्या हो जाएगा 22/7 होगा। लिख लीजिए 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और 28/7। सो ऑलरेडी यहाँ पे है ही। तो इस तरह से 6 रेशनल नंबर आपको मिल गया। तो समझने के लिए वो चीज़ जो अभी हमने बताया, और इसके बाद आप अगर लिखिएगा एग्जाम हॉल में तो इस तरह से आप नोट्स बना सकते हैं, और एग्जाम हॉल में इसी तरह से आपको लिखना है। तो ये तरीका काफ़ी आसान है, आराम से आप बना सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को। वो भी क्वेश्चन ऐसा ही है, रेशनल नंबर ही आपको फाइंड करना है दो गिवन नंबर के बीच में, और ये है आपको 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है, ठीक है ना। चलिए इसको भी मिटाते हैं हम लोग। तो अब जो क्वेश्चन है वो 3 नंबर है, 5 रेशनल नंबर आपको फाइंड करना है। किसके किसके बीच में 3/5 एंड 4/5 के बीच में, ठीक है। ये दो नंबर है जिसके बीच में आपको 5 रेशनल नंबर। हमने क्या कहा था, जितना रेशनल नंबर फाइंड करना उसमें एक ऐड कर दीजिए आप। तो 3/5 यहां पे है, 3/5 को इंटू करना है आपको 6 से। 6 से क्यों, क्योंकि 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है, एक बढ़ा के आपको करना है यहाँ मल्टीप्लाई। तो 6 3 = 18 और 6 5 = 30। तो ये चेंज हो गया आपका 18/30 में। अब आगे क्या हो जाएगा, तो आगे 4/5 है। 4/5 को भी आप वैसे कीजिए, 4/5 में 6 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 4 = 24/30। अब आप इन दोनों नंबर के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड कर लीजिए। सो 5 रेशनल नंबर बिटवीन किसके किसके बीच में, तो 3/5 एंड 4/5 आर लिख दीजिए इस तरह से। अब यहां पे आप आंसर लिख दीजिए 18/30 आया है, तो 19/30 हो जाएगा, 20/30 हो जाएगा, 21/30 हो जाएगा, 22/30 हो जाएगा, 23/30 हो जाएगा, और 24/30 तो ऑलरेडी दिया हुआ ही है। तो दोनों नंबर के बीच में ये 5 रेशनल नंबर आपको मिल गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे। उसमें क्या है, तो उसमें ट्रू फॉल्स आपको बताना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको नंबर्स का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, जैसे नेचुरल नंबर के बारे में, होल नंबर के बारे में, इंटीजर के बारे में, रेशनल नंबर के बारे में, रियल नंबर के बारे में जानकारी आपको होना चाहिए। तो सबसे पहले थोड़ा सा नंबर के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो जैसे सबसे पहले हम लोग काउंटिंग सीखते हैं मैथ में, जैसे हिंदी में आप क ख सीखते हैं, इंग्लिश में ABCD सीखते हैं, उसी तरह से आप मैथ में काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 सीखते हैं। तो ये जो काउंटिंग नंबर्स है इसी को नेचुरल नंबर बोला जाता है। अब इसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, तो होल नंबर काउंटिंग नंबर ही होता है, लेकिन उसमें 0 ऐड हो जाता है, एक और नंबर इसके पास आ जाता है, एक नंबर इसके पास और ज्यादा होता है, क्या, 0 भी, ठीक है ना। तो 0 1 2 3 4 ये सब नंबर जो है होल नंबर है। अब होल नंबर नेचुरल नंबर क्लियर हो गया। अब आपसे अगर पूछा जाए कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, तो क्या ये रॉन्ग है या
ट्रू है बताना है आपको। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, तो ऑल नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 सारा चीज क्या होल नंबर के पास मिलेगा? यस मिलेगा, तो इसीलिए ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, इसी चीज को हम पलट देते हैं, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। क्या ये सही है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ऑल होल नंबर्स में 0 भी आता है जो कि नेचुरल नंबर के पास नहीं है। ठीक है ना, तो सारा होल नंबर्स नेचुरल नंबर में नहीं है, जिसके चलते ये फॉल्स हो जाएगा। तो इसी तरह का स्टेटमेंट यहां पे दिया है। पहला स्टेटमेंट है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, यहां एक बार लिख लेते हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, जो क्वेश्चन अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, तो नेचुरल नंबर देख लेते हैं, 1 2 3 4 ये सारा नंबर इज ए होल नंबर, यानी कि 0 1 2 3 4, ये समझने के लिए हम लोग कर रहे हैं। तो देखिए ये कह रहा है कि जितना भी नेचुरल नंबर है सब होल नंबर के पास मिलेगा, तो मिल रहा है। 1 2 3 4 इसमें है ना, तो इसमें भी 1 2 3 4 है, तो ये क्या हो जाएगा? ये जो दिया हुआ स्टेटमेंट है ये ट्रू है। ठीक है, ठीक है ना। ट्रू क्यों है? क्योंकि ऑल द एलिमेंट या ऑल द नंबर्स ऑफ नेचुरल नंबर आर एग्जिस्ट इन होल नंबर, दैट्स व्हाई इट इज ट्रू। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देख लेंगे इसी का, 4 का 2। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। एवरी इंटीजर, जितने भी इंटीजर हैं, इसको हम शॉर्ट लिखते हैं, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। ठीक है, ये कह रहा है, तो क्या ये सही है या रॉन्ग है? चेक कीजिए इसको। एवरी इंटीजर, इंटीजर में क्या क्या आता है? नेगेटिव नंबर भी आता है, -1 -2 -3 ये सब भी आता है, 0 भी आता है, 1 2 3 4 ये सब भी आता है। ठीक है ना। होल नंबर में क्या आता है? 0 आता है, 1 2 3 4 ये सब आता है। ठीक है ना। तो देखिए क्या इंटीजर में जो भी नंबर है सब इसके पास उपलब्ध है? नहीं है, क्योंकि -1 -2 -3 इसमें है, यहाँ पे नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। क्या होगा? ये फॉल्स होगा। ठीक है ना, फॉल्स होगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स, देयर इज नो नेगेटिव नंबर इन होल नंबर्स। ठीक है, और -1 इसमें बिलोंग्स नहीं करता है, -2 इसमें बिलोंग्स नहीं करता है, इसीलिए ये क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, तो रेशनल नंबर यहां लिख लेते हैं, रेशनल नंबर क्या है? होल नंबर, होल नंबर। ठीक है ना। तो चलिए देखिए 1/2 एक रेशनल नंबर है, क्या ये होल नंबर में आएगा? होल नंबर में हम लोग जानते हैं 0 1 2 ये सब आता है, तो ये तो नहीं आता है। ठीक ना। तो कुछ रेशनल नंबर होल नंबर हो जाएगा, क्योंकि 1 2 भी एक रेशनल नंबर है, लेकिन 1/2 जो रेशनल नंबर वो होल नंबर में मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, तो इस तरह से ये फॉल्स हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो हम लोग एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर चुके हैं। इस तरह से हम लोग प्रत्येक दिन जो है सिलसिलेवार रूप से जो है एक एक एक्सरसाइज करते जाएंगे और आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।